डिजिटल रचयिता वो होता है जो खुद अपना इकोसिस्टम बनाता है। और आज मैं आपको एक ऐसी रचयिता से मिलाना चाहता हूं यहां पर, जो कि एक हाउसवाइफ है। लंबे समय तक इन्होंने अपने घर को संभाला है, अपने परिवार को बनाया है। और ऐसे टाइम पर जहां यूजुअली हाउसवाइफ्स जो हैं वो इंटरेस्ट लूज कर देती हैं, वो ज्यादा काम नहीं करना पसंद करती, अपने आप को अपग्रेड करने में उनका ध्यान नहीं होता, ऐसी एज में इन्होंने अपने आप को अपग्रेड किया है, डिजिटल मार्केटिंग को सीखा है, इंप्लीमेंट किया है, अपना यूट्यूब का चैनल बनाया है, उस पर कई सारे वीडियोस डाले हैं, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स इनके बढ़ने लगे हैं। साथ ही साथ ये काम भी करती है, एक बचत गट चलाती है, बारामती से है, महाराष्ट्र में। बचत गट यानी एक छोटा बैंक होता है स्मॉल सेविंग्स का, उसे भी ऑपरेट करती हैं और बहुत कुछ करना चाहती हैं। मैं बात कर रहा हूं वर्षा संजय जगताप जी का। आइए स्वागत करते हैं वर्षा ताई का और जानते हैं वर्षा जी से उनकी कहानी। वर्षा जी, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप डिजिटल जी रचयिता बन चुकी हैं। हाउ डज दैट फील, कैसा महसूस करती हैं? सर, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आखिर ये कर सकी। मुझे तो यकीन ही नहीं था कि मैं ये कर सकती हूँ। तो मैं सर वर्षा संजय जगताप, मैं बारामती पुणे महाराष्ट्र से हूँ। और मैं आपके थ्रू डिजिटल मार्केटिंग सीख रही हूँ। और मैं अभी डिजिटल रचयिता बन गई हूँ। कि मुझे बहुत सारी खुशी है कि पढ़ाई छोड़ने के बाद करीबन 30-32 साल के बाद मैंने ये डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स लिया और मैं इसमें रचयिता बन गई। तो मुझे बहुत सारी खुशी हो रही है। फैंटास्टिक। आपकी कहानी क्या है वर्षा ताई? आप घर संभाल रही थी, होम मेकर हैं, डिजिटल मार्केटिंग सीखना शुरू किया, ये सब कैसे हुआ? डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट क्यों आया? सर, वैसे तो कहानी बड़ी होगी, मैं कहूंगी तो अ, बचपन से मुझे सीखने का बहुत बड़ा शौक था। मैं वक्तृत्व कथा कथन में भी आगे रही हूँ। हम्म। मेरा बचपन तो बॉम्बे में डोंबिवली में गुजर गया है। वहीं पे मेरी 9th क्लास तक मेरी पढ़ाई वहाँ पे हो गई। उसके बाद मैंने वहीं में अपना अगला शिक्षण पूरा किया है। ओके। 12वीं मेरी शादी हुई और इसके बाद बहुत सारी जिम्मेदारियां आकर मुझ पे पड़ गई। हमारी जॉइंट फैमिली थी, तो पढ़ाई वगैरह उसके बाद भी मैंने BAMS इलेक्ट्रो होम्योपैथी का कोर्स किया, डॉक्टर का। ओके। 3.5 साल का तो कोर्स था, लेकिन उसे गवर्नमेंट की रजिस्ट्रेशन न मिलने के कारण मैंने उसकी प्रैक्टिस नहीं की। लेकिन मेरे मन में तो पढ़ाई के बारे में हर वक्त मेरे मन में वो सोच थी कि मैंने कुछ ना कुछ तो करना है मुझे। और अब मेरी जिम्मेदारियां थोड़ी कम हो गई और मैं सर्च कर रही थी यूट्यूब पर, फेसबुक पर कि मैं क्या कर सकती हूँ इस उम्र में। क्योंकि पढ़ाई छोड़कर मुझे तो 30-35 साल हो हो गए थे। शुरू शुरू में तो कोई अड़चन आ गई, अ, थोड़ा सा मुझसे भी थोड़ा सा दुर्लक्ष हो गया और कुछ घरेलू प्रॉब्लम थे। उसकी वजह से मेरे 2-3 बैच ऐसे ही गए। उसके बाद मैं बीमार हो गई और चौथे बैच में मैं 4th बैच में मैं रचयिता बन गई। यस। जब आप डिजिटल ये मार्केटिंग प्रोसेस सीख तो रहे थे, बहुत। ये सारे टेक्निकल सब्जेक्ट्स जब आप सीख रहे थे, तब क्या क्या अड़चने आती थी, कहाँ प्रॉब्लम आती थी और उसे कैसे सॉल्व करते थे आप? अड़चने तो आ जाती थी जब आप कोई टॉपिक सिखाते थे और उसी वक्त मैं जब दूसरे दिन वो पार्ट पूरा करती थी तो मुझे कोई अड़चन नहीं थी। लेकिन कभी कभी ऐसे हो जाता था कि वो बीच में 1 वीक वैसे ही जाता था। और आज के हैकेथॉन में क्या पढ़ाया, अगला हैकेथॉन जाता था, तो मैं पूर्ण ब्लैंक हो जाती थी। लेकिन मैंने बाद में आपका जो 30 डे चैलेंज अप्लाई किया, तो उसमें हर रोज आप जो सिखाते थे वो इम्प्लीमेंटेशन करती गई। और इसका परिणाम आप देख रहे हैं कि मेरे चेता बन गई। लेकिन उस वक्त जो मैंने पहले ही यूट्यूब का चैनल तो क्रिएट किया था, लेकिन वीडियो कैसे अपलोड करनी है, वीडियो कैसे निकालनी है, मेरी समझ में नहीं आता था। लेकिन मुझे कुछ भी मालूम नहीं था।
लेकिन जब मैंने आपका कोर्स किया तो मैंने पहले वो वीडियो निकालना, आपने वो बड़े ही क्या बोलते अच्छी तरीके से बताया कि तुम पहले एक 4-4 सेंटेंस की पहले तुम वीडियो बनाओ, थोड़े-थोड़े स्टार्टिंग में आपके क्या बोलते हैं आपने इंट्रोडक्शन मुझे दीजिए, छोटी स्क्रिप्ट माहिती देता हूं मैं। यस। स्क्रिप्ट, तो उससे क्या हो गया कि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। जी। उससे कि ऐसे लगा भले ही मैं पहले वक्तृत्व में पहली आ रही थी, कथाकथन में पहली आ रही थी, लेकिन वो बीच का समय था वो बहुत बड़ा था। और इसके लिए जो आप कहते थे कि कैमरा के सामने बोलना बहुत डिफिकल्ट लगता था कि अरे मैं कैसे बोलूं, मुझसे होगा कि नहीं होगा, लेकिन आपने जो चेयर अप किया था उससे ये सब बन गया। और आज मैं कुकिंग के वीडियो डालती हूँ, और वाचन कट्टा भी मैंने एक नया चैनल शुरू किया है, उस फैंटास्टिक। पे भी मैं उस पे भी काम कर रही हूँ। लेकिन ये सब सर आपने जो आपकी प्रोसीजर है कि मानो उंगली पकड़कर सिखाना, जो हम पहले नर्सरी केजी में जो बच्चे जाते हैं छोटे छोटे, जी। उन्हें जो आप किसी तरह जो टीचर जिस तरह सिखाते हैं उसी तरह आपने हमें सिखाया, इसका नतीजा आज मैं रचयिता बन रही है। और वो वीडियो बनाते समय भी बहुत मजा आ रहा था एडिटिंग में और अपलोडिंग में, और एक खुद को कॉन्फिडेंस आ, आ जाता था। मैं थोड़ा गर्व महसूस करती थी कि अरे हाँ मैं भी इस उम्र में ये कर सकती हूँ, और इसका सब क्रेडिट सर आपको जाता है। थैंक यू सो मच। अब आपके फैमिली वाले आपको कैसे रिएक्ट करते हैं जब वो देखते हैं कि आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो, लैपटॉप ऑपरेट कर रहे हो, यूट्यूब चैनल बना रहे हो, तो घर में क्या माहौल है? अरे ये कहते अरे तुम तो क्या कुछ भी कर सकती हो। खुश है सर मुझ पे। खुश है सर। फैंटास्टिक। तो वर्षा ताई, आज हजारों में स्टूडेंट्स हर महीने डिजिटल मार्केटिंग हमसे सीख रहे हैं, इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं उन्हें ऐसे लगता है कि ये काम में आएगा, काम हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, अड़चने आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, सेकंड विचार आता है, थर्ड विचार आता है, मन हमारा चंचल होता है। ये सबके साथ होता है। इन्हें थोड़ा सा गाइड कीजिए, कैसे अपने आप को एकाग्र रखें ताकि जल्दी एक्शन लेकर आपकी तरह रचेता बन सकें। वो पहले अपना गोल है वो क्लियर करना चाहिए, और जी। उसके बाद मैं कहूंगी कि सर हमें जो बात करने के लिए कहते हैं, जो इम्प्लीमेंट करने के लिए कहते हैं, जो आज सिखाते हैं, वो कल हमने जरूर करना चाहिए। आंखें बंद परफेक्ट। करके सर की बात माननी चाहिए, तो हम इजीली रचयिता बन सकते हैं। यस, परफेक्ट। रोज का काम रोज करो, स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंट करो, मेहनत करो, फोकस रखो, माइंडसेट पॉजिटिव रखो। रचेता बनना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसे हासिल करना भी एक एफर्ट है। आपको कंसिस्टेंट रहना आसान भी जरूरी नहीं होता है। है। फैंटास्टिक। वर्षा ताई, आपने हम सबके लिए एक मिसाल कायम की है। आपने बहुत सारे हाउसवाइफ्स के लिए, औरतों के लिए ये बताया है कि अपने परिवार को संभालते हुए, घर को चलाते हुए, सारी जिम्मेदारियां निभाते हुए भी एक महिला अपने आप को अपग्रेड कर सकती है। सिर्फ इरादा मजबूत होना जरूरी है। थैंक यू सो मच।